उनके कारोबार में हिस्सा ले। हम लोग क्या कर रहे हैं जनाब, कोई सिक्योरिटी गार्ड जी को पता चलता है जी हाँ जी क्या है जी मैं राजपूत हूँ जी, तो यहाँ बंदूक पकड़ खड़े हो जी, क्या करें जी हम यही कर रहे हैं। वो मेरे भाइयों, आप लोग हुक्मरान हैं, हुक्मरानों की औलाद हैं, आप मोटियों तेलियों के नीचे ला के बैठे हुए अपनी शनाख्त बनाएं, आपकी मेहरबानी होगी। नंबर 2, हमारे चेयरमैन अजय रियाज साहब यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। खुश आमदीद, अल्लाह सलामत रखे जी, आप तशरीफ लाए। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमें तमाम इख्तिलाफात भुलाकर, तमाम अपनी जो रंजिशें हैं भुलाकर हमें एक होना पड़ेगा। जब तक आप एक बंद मुट्ठी की तरह नहीं होंगे, जैसे भाई साहब ने फरमाया, जब तक आप एक मुट्ठी की तरह नहीं होंगे, आपको ये बाकी जो इकवाम है वो आपको कुचल के रख लेंगे। यहाँ पे हमारे क्या सिलसिला चलता है, लैंड पुलिंग बहुत चलती है। पता चलता है ना, ये लैंड क्रूजर का मालिक है, तो लैंड क्रूजर वाला बंदा दूसरे पर राजपूत को समझता है कि ये तो जमीन पे चलने वाले कीड़े मकोड़े हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि ये गरीब है, ये खड़ा हुआ है, काम करने काबिल है, उसकी सपोर्ट करें मिलके। हमारे राजपूतों बच्चे जो हैं उनकी बच्चियां बैठी घरों में, उनकी शादियां करवाएं। हम 100 बंदे हैं, 100 बंदे मिलके 1,000 रुपया डालें तो 1,00,000 रुपए में आप लोग शादी कर सकते हैं बच्चे की। 1,000 रुपए की वैल्यू क्या है? एक कप चाय का है, सिर्फ एक कप चाय की कीमत है। कोई बच्चा घर बैठा हुआ है, उसकी तालीम की वजह से रह गया है, तो आप सपोर्ट करें सारे मिलके, 50-50 रुपया भी डालेंगे तो उसकी फीस पूरी हो जाएगी। कोई फौत हो जाता है, बेशक वो लैंडलॉर्ड आदमी हो, हमें सारों को चाहिए मिलके उसकी सपोर्ट करें। मैं सोच फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, हमारे घराने में 50 हैं, रिश्तेदार हैं मेरे। हम सारों ने क्या काम करना है, फौतगी हो जाए तो सारों ने मिलके 2-2, 3-3 हजार रुपया डाल के वो फौतगी जो है निपटाना होती है। शादी आ जाती है तो सारे मिलके शादी का सिस्टम करते हैं। तो आपकी मेहरबानी है, आप इनको इन असूलों पे काम करते हुए अपना ये विजन जो है या ये मिशन जो है इसको आगे लेके चलें, आपकी मेहरबानी होगी। बाकी ये कि आप एक सबसे अहम बात मैं कहना चाह रहा था, जो पहले कहनी चाहिए थी, वो ये है कि जो रजिस्टर्ड हमारे है ना ये तंजीमें, आप बुरा ना मनाइएगा, जो रजिस्टर्ड हमारी तंजीमें हैं वो तो काम कर रही हैं। जो नॉन रजिस्टर्ड हैं उन सारों को मेरा ख्याल है, मेरी सजेशन है, उनको सिर्फ और सिर्फ पास के साथ काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं जैसे मैं हूं, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, साफ बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरे साथ काफी सारे लोग मुस्लिम मेरे साथ हैं। मैं क्या मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ पास के लिए काम करूं, ना कि आप राजपूत यूनाइटेड कम्युनिटीज के लिए काम करूं। ये मेरी सजेशन है, इस पे आप काम कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। हर बंदे ने अपनी ना वो बनाई है, झोपड़ी बनाई है, वहां पे अपना अलाव जला के बैठे हुए हैं। किसी ने उधर बैठा है, उधर बैठा है, उधर बैठा हुआ, इस वजह से आप लोगों ने नुकसान उठाया। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले पारस के बानी चेयरमैन राव जाफर इकबाल साहब का, उसके बाद मैं राव खर्शीद साहब का, जिन्होंने पारस की बुनियाद रखी है। मैं पाकिस्तान से सूबा बलोचिस्तान, सूबा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कराची से, इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से जितने भी राजपूत सरबराहान के लोग मिरपुर आज़ाद कश्मीर में अपना एक कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, मैं सबको मिरपुर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं कराची से
डीएसपी साहब हैं जो कि हाजिर सर्विस हैं, राजा अरशद जंजुआ साहब, जो अपना एक कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में मिरपुर में शामिल हुए हैं। मैं इनको भी अब दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मैं लंबी बात तो नहीं करूँगा, अलबत्ता मिरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने इस तकरीब का इनकाद किया, इस तकरीब के लिए जदोजहद की, इस तकरीब को तश्कील देने में जिन्होंने दिन रात मेहनत की, इनमें मेरे भाई हैं ये मुफ्ती अशफाक साहब, उसके बाद ये आज़ाद कश्मीर पारस के जो सदर हैं राजा मोहम्मद अली साहब, और आज की इस तकरीब में आज़ाद कश्मीर से जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इसमें ये रिटायर कमिश्नर साहब राजा अफसर साहब हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे भाई कैप्टन नदीम साहब इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे भाई ये राज साहब शामिल हुए हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अलगर्ज मेरे सामने राजा ताज एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। अलगर्ज शायद मैं अगर नाम लूँ तो एक मेरी बात जो है ना ये लंबी हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर से जितने भी लोग ये भीम कबीला इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक राजपूत कबीले की बात है, इसके जो अगराज और मकासद हैं, ये तो राव जाफर इकबाल साहब आपके सामने रखेंगे, लेकिन हमारे सामने जो आज का ये प्रोग्राम है सिर्फ ये है कि तमाम राजपूत कबीले की गोथू को इकट्ठा करना। ये जिस शख्स ने इसके लिए कोशिश की है, मैं उसके लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। मैं बेग राजपूत ये मैं फील करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो हमारे दरमियान तकसीम है, इसकी वजह से राजपूत जो है ना ये इस तकसीम की वजह से हमें नाकाबिले तदाफी नुकसान हो रहा है। मैं प्लीज करें, और लोगों ने भी बात करनी है, फिर तजवीज़ भी लेनी है, तो 2 मिनट में हर आदमी अपनी बात को। मैं चलो स्टेज शक्ति साहब ने कहा है कि ये मुख्तसर करे, तो मैं चूंकि वक्त की नज़ाकत की वजह से एक बात को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। वो सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि भींग राजपूत आप एक दूसरे की मदद करें। फलाह बहबूद के लिए जो कोई भी काम हो, तालीम का हो, सेहत का हो, सियासी विंग का हो, आप इत्तेहाद और इत्तेफाक से चले। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जो लोग अपनों को छोड़कर चलते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज ये जो हमारे दरमियान मुख्तलिफ गोथों में हम तकसीम होकर आगे चल रहे हैं, इससे हमें नुकसान हो रहा है। हमें एक बीइंग राजपूत बनकर चलना चाहिए। जब हम बीइंग राजपूत बनकर चलेंगे तो हमें कोई भी दुनिया की ताकत, वो चाहे कोई सियासी मैदान हो, चाहे कोई कहीं भी कोई मैदान हो, हमें शिकस्त नहीं दे सकता। बराबरी की खिदमत के लिए एक ऑफिस बनाया हुआ है राजपूत मैरिज ब्यूरो के नाम से। मेरे पास 263 राजपूत बच्चे और बच्चियां वो इसकी मेंबर हैं, और मेंबर बनने से पहले मैं उनका इंटरव्यू करता हूं और ये तसल्ली करने के लिए कि आया ये राजपूत हैं या नहीं। और उनकी बाइफिकेशन ऐसे है कि उनमें से 198 फीमेल हैं और 65 मेल हैं। रफीकुल्लाह साहब को तकरीब में अमल पर खुशामदीद कहते हैं। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर हुकूमत भी रहे।
तो आप साहब हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चे और बच्चियों की बेहतर मैच मैचिंग के लिए मेरे से रब्ता करें। ग्रुप में मेरा नंबर है और उनमें से PhD बच्चियाँ ज़्यादा हैं, 19 बच्चियाँ PhD हैं और 21 इंजीनियर्स हैं और 55 डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसके लेवल के बच्चे नहीं मिल रहे। और जो भी आपको पता चले किधर भी कोई बच्चा है मेरे से रब्ता करवाएं ताकि हम बरादरी के जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ी हो सकें। बाकी रहा ये कि मैं एज ए डिप्टी सेक्रेटरी ग्रेड 19 प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में जॉब कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से रिलेटेड किसी का कोई भी काम हो, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और आम जो ब्यूरोक्रेट हैं वो अपने दरवाजे बंद रखते हैं और बाहर जो है नायब कासिम बैठा होता है, किसी को अंदर नहीं आने देता। मेरा ये असूल है कि मेरा दरवाजा खुला होता है, जो भी आए अंदर आके अगर वो ये कह दे कि मैं राजपूत बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ तो उसके लिए मेरी शफकत खुसूसी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राजा कायद इकबाल साहब और मुफ्ती साहब, आप अहले कश्मीर को सलूट, दिल से दोनों हाथों से सलूट कि हम कल आए हैं और इन भाइयों ने हमें अपनी पलकों पे बिठाया, रियल पलकों पे बिठाया। हमें आप लोगों ने बताया कि अहलिया ने कश्मीर मीरपुर जिंदा दिल आदमी है, इज्जतदार आदमी है, इज्जत करना जानता है। तो यकीन करके माने मैं अपने बहावलपुर का साउथ पंजाब में भी आप लोगों की मिसालें दूंगा कि अगर पाकिस्तान में जाकर देखना मेहमान नवाजी कैसे होती है, लोगों का एहतराम कैसे दिया जाए, बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में जाकर प्रश्न। बाकी मेरा ताल्लुक मीडिया से है, 20-22 साल से ताल्लुक है मेरा मीडिया से। मैं एक वीडियो तो एक मेरे भाई मेरी बिरादरी और भी नजर आया, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। मेरी सर रिक्वेस्ट ये है राजा इकबाल साहब से, मुफ्ती साहब से, ताहिर इकबाल साहब से भी, तंजीमें बना लेना मुश्किल काम है, हर बंदे का काम नहीं होता तंजीम बना लेना, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा काम होता है उस तंजीम को चलाना। जिस मकसद के तहत वो तंजीम बनी हो, उसके अजराजो मकासिद हो, इजलास खेलना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हर एक के पास में ये भी नहीं होता। सर असल बात है कि जिस मकसद के तहत वो तंजीम बनी है, जो उसके अजराजो मकासिद हैं, उस पे वो अमल पैरा हो और वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचे, उन मकासद पे अमल दरामद हो। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, सजेशन है, मैं आप लोगों का बच्चा हूँ, छोटा भाई हूँ, कि जो तंजीमें मुझे आपसे रात बड़ी डिस्कस हुई, एक 24 कौंसलें बना रखी है पारस ने, 24 कौंसलें, 24 की 124 ही बन सकती है, लेकिन अगर अमल दरामद नहीं है, वो फआल नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, 124 कौंसलें बना दी जाए। मेरी रिक्वेस्ट ये, मैं मीडिया का बंदा हूँ, मैं मीडिया से रिलेटेड आप लोगों को मशवरा दे सकता हूँ। कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा तो अपने हिसाब से मशवरा देगा कि सर एक इसका कोई महाना 2 माह बाद सहमाई, कोई एक मैगजीन, कोई एक अखबार जो राजपूत बरादरी से रिलेटेड हो, उनमें जो लोग हैं, मेन शख्सियात है, हमारी असास है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बिरादरी की, उसमें जो बड़े लोग उनके इंटरव्यू, उसके हवाले से जो हमारी तारीख, मैं कल आया तो मुझे ऐसी तारीख का पता चला कि क़यादे आज़म में मुसलमान और राजपूत थे और बड़ी बड़ी शख्सियात, हमें फख्र हुआ और सीना चौड़ा हुआ कि इतनी अजीब शख्सियात, हमारी तारीख बहुत आला है, लेकिन हम हमारी नस्ल है वो अभी उससे इतनी मालूम नहीं है। उसके जरिए बाय मीडिया, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया फोरम को इस्तेमाल करें। एक कोई महानामा, सहमाई, कोई मैगजीन रखें जो 24 कौंसलें हैं, 24 कौंसलों के जो बॉडियां हैं, वो अपना अपना काम करे और बाय मीडिया, बाय अखबार, बाय सोशल मीडिया, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मैं सबसे पहले लामा साहब के शेर से आगाज करूंगा। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोजी, उस खेत के खोशे जन्नत को जला दो। जबरदस्त जबरदस्त। इस खेत से लेकर उस आखिर तक जितने भी लोग बैठे हैं, कम से कम 50% लोगों के नाम मैं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए एक से एक बढ़कर इस दुख के लायक है। सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामान्य जीवकार इस्लाम के अंदर एक है अल्लाह का दिया हुआ कुरान और उसके बाद सुन्नत, और मेरे नजदीक एक ऐसी चीज है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जुल
विदा जो है फरमाया था वो इस्लाम की रूह है। उसमें कहा गया कि एक इंसानियत की भलाई गोया कि पूरी इंसानियत की भलाई, एक इंसानियत का कत्ल गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल। जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन से इतनी मुतअद्दिद बार मैंने पड़ोसी के हकूक के बारे में सुना कि कहीं विरासत, मुझे गुमा होता था कि कहीं विरासत का हकदार पड़ोसी को जाए। सामान्य जीवकार राजपूत बरादरी यूं तो पूरी पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर में, हर अजला में, हर सूबे में कमांडिंग पोजीशन में बात भी कर सकती है, उसको सलूक भी है, बात करने का सलूक भी है। अल्लाह का दिया हुआ राजपूत बरादरी के पास सब कुछ है, लेकिन अपने दिए हुए में से अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो बच्चे आपके पास टैलेंटेड है उनके पास आगे जाने के वसाइल नहीं है। आप जरिया बन जाए, आप इस प्लेटफॉर्म की मदद से उसका, उन बच्चों का इत्मीनान करें पढ़ाई के लिए। बहुत सारी बरादरी है, गुज्जर बरादरी मुनज़्ज़म है, सुदन बरादरी मुनज़्ज़म है, और बरादरी बहुत मुनज़्ज़म है। अपने बच्चों के लिए, अपने आइंदा मुस्तक़बिल के लिए वो क्या सोचती हैं, हम किस कदर सोचते हैं। खान साहब, राजा बीबुल्ला साहब, इफ्तिखार साहब, और ये हमें सोचना पड़ेगा कि अपने बेहतर मुस्तक़बिल बनाना है तो अपने हुनरों के लिए क्या करना है। हमें ये जो तंजीम है, उठना बैठना निश्चितन बर्खास्तन वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अगर फंड रेज करते हैं तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन मुस्तहिक अफराद तक पैसे पहुंचने चाहिए, तुलबा की कफालत होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए निजाम के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो आप जो भी काम करेंगे, मौलाना ईदी की मिसाल देता हूं, उसने काम किया, लोगों को नजर आया, हुकूमत ने उसको 21 तोपों की सलामी के साथ रुखसत किया। मौलाना ईदी जब वो लिखते हैं कि जब मैं खड़ा हो जाता था किस्सा खाने बाजार में, तो लोग अपनी खवातीन जोलियां मारकर जेवर जो है वो देगों के अंदर डालती थी। तो निजाम को ट्रांसपेरेंट होगा तो आपके मसाइल आपके दर पर हल होंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, कमजोर फैमिलियों को आप साथ लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी और वो जो है आपके कदम चूमेगी। तो जो है मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर इस कबीले को सुरखरू बनाया, मालदार बनाया, अक्ल दिया, फहम दिया और सब कुछ दिया, लेकिन उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, माजूर हैं, अपाज हैं, नहीफ हैं, कमजोर हैं, तालीमी मैदान में वो आगे जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनकी मदद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे सरदार फारूक हैं, सारे हज़रात आप जरा चल के उनको लेके आते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो राजा खावर साहब जो साथी बहुत दूर दूर से भी तशरीफ लाए हुए हैं और करीब के भी हैं, तो सबसे पहले तो मैं तमाम दूर से और यहाँ से आए हुए तमाम बुजुर्गों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खुश आमदेद कहता हूँ। और इसके बाद मुख्तसरन यही कहूँगा कि अगर इत्तेफाक इत्तेहाद होगा तो हम कामयाब हो सकते हैं। अगर आज मुफ्ती साहब ने या चंद साथियों ने मिलकर या सिर्फ बातों की हद तक हमने अपने आप को महदूद रखा तो फिर इस चीज़ का कोई फ़ायदा और मकसद नहीं है। हलफ तो आपने ले लिया, अक्सर अदालत में भी हमने देखा है कि हलफ फारिग जो है वो देता है, लेकिन उस पर फिर पूरा कौन उतरता है ये आप सबको पता है। मेरी आप लोगों से बस एक मुख्तसरन यही गुजारिश है कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद और बड़े और छोटे का अदब व एहतराम बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई दूसरा कबीला ना आपको नीचे दिखा सकता है ना वो आपको नीचे कर सकता है। मेरी आप तमाम साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा पॉजिटिवली सोचें और सिर्फ हमने अपने कबीले को प्रमोट करना है, इसके लिए काम करना है। दूसरों से हमें गर्ज नहीं है कि वो बुरा है या अच्छा है। दूसरों के बारे में राय देने से इज्तनाब करें और अपना काम करें। और इसी आखिर में
इसी हिसाब से मैं एक शेर पढ़ना चाह रहा था। न खंजर मिलेगा न तलवार उनको, न खंजर मिलेगा न तलवार उनको, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। अगर जी चाहता है तो गोली चला के देखो, इन गोलियों के जख्म हमने खाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी इज्जत, हमारी शान, हमारी जान जनाब सरदार फारूक सिकंदर खान साहब को खुश आमदीद कहते हैं, जो आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी हैं। और इनकी तारीख के अंदर मैं जनाब वाला जब इनके वालिद मोहतरम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर के तमाम अजला के अंदर सारे डीसी, सारे एसपी, सारे थानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे थानेदार राजपूत हुआ करते थे। एक तारीख है इनकी। आज उन्होंने हमारे इस काफिले में जो पाकिस्तान से आए हुए हमारे मेहमानों को और यहाँ बने जो हमारे पाकिस्तान से नुमाइंदे आए हैं यहाँ, मैं उनसे गुजारिश करूँगा उनकी कोई फाल बनाया जाए। मैं किसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। कोई मसला नहीं भाई, यहाँ पर बड़े हैं। नफर खान साहब एडवोकेट जो हमारे ग्रैंड अलायंस सलाद कश्मीर के चेयरमैन हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल का इज़ाफ़ा फरमाएं। सिकंदर साहब, राव खुर्शीद साहब, राव जाफर इकबाल साहब, बल्कि साहिबा साहबा और मेरी दो बहनें और भी आप पाकिस्तान के और आप कश्मीर के जिस एरिया से आए हैं, तो साथ बिस्मिल्लाह जी आयान अहलन व सहलन मरहबा, वेलकम, खुश आमदीद। और पीर मुफ्ती डॉक्टर नवाज अशफाक खान साहब का तो बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये शमा जलाई है। और उनके बरादर और राजा ताहिर इकबाल खान साहब, सबको मैं जितने भी दोस्त आए सब फर्दन नाम नहीं ले सकता। आप सबकी इज्जत एहतराम जो है वो मेरे लिए बराबर है। तो गुजारिश है अजीज दोस्तों की, ये मीरपुर ज़िला जो है जहाँ बैठे हुए हैं आप, तो रीजन है, ये पूरा ज़िला पानी में डूबा हुआ है। इन्होंने अपने आप को पानी में डुबो के तो आपको रोशन किया, ये वो जगह है। और राजा मोहम्मद अकबर खान साहब यहाँ की बड़ी शख्सियत हुए, बदले हुर्रियत, तारीखी हैसियत थी उनकी, बहुत बड़ी हस्ती थी। और फातेह जिला मेंबर ब्रिगेडियर राजा हबीबुर रहमान खान सुभाष चंद्र बोस के साथी, कौन नहीं उनके नाम से वाकिफ। फातेह राजौरी मेजर जनरल राजा सईद दिलेर खान, मैं उनका पढ़ रहा था कि कायद आज़म के कहने पर उन्होंने जॉब छोड़ी और मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन की। मेजर जनरल राजा सईद दिलेर खान। फातेह अफजलपुर मेजर राजा मोहम्मद अफजल खान। और इस रियासत के पहले जनरल जो है मिलिट्री के, लेफ्टिनेंट जनरल राजा मोहम्मद अकबर खान कलरी वाले। और इसी तरह अजीज दोस्तों, बात यह कि राजपूत नाम है एहतराम लेने का और एहतराम देने का। सच्ची बात यह है कि इनकी कुल कमाई जो होती है वो एहतराम, एक दूसरे का एहतराम करना, एहतराम देना। तो इसमें 4 बड़े कबाइल हैं राजपूतों के। इसमें अमीर भी है। यकीन करो, एक बंदा कहता है ये वो कबीला है जो दाएं हाथ से सखावत करता है, बाएं को खबर नहीं होती। अच्छा, जिराल बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पीर मुफ्ती इशफाक राव साहब को खुश आमदीद इसलिए कहूँगा क्योंकि इन्होंने आज हमारा जो फंक्शन अरेंज किया, तमाम इनकी काविश थी। और यहाँ बैठे हुए ख़वातीन और हज़रात, हाज़रीन और नाज़रीन, सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं सोच रहा था कि आज जैसा कि कैप्टन साहब आए, मेजर साहब आए, कर्नल साहब आए, मिनिस्टर साहब आए, कमिश्नर साहब इधर बैठे हुए हैं, तो अपनी अपनी स्पीचेस कर रहे हैं।
मैंने सोचा पता नहीं मुफ्ती साहब हमें भी मौका देंगे या नहीं। चले हम जर्नलिस्ट हैं, लिस्ट साथ खत्म कर दें, चले हमें जर्नल समझ ले, क्योंकि आज के दौर में जो मीडिया है उन्होंने ही आपको हाईलाइट करना है और प्रमोट करना है। सिर्फ एक बात कहूंगा कि सबसे पहले मेरे जिस भाई ने इधर स्पीच की, जिसने स्पीच की वो गागुल बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम खुद ही एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। मैं इस बात की तायद करता हूँ। सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारे जो भी हमारे कुंबे कबीले के आज किसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, या कोई मिनिस्टर है या कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो आपका काम करे तो कल रिटायरमेंट के बाद उसे सल्यूट करें। अगर वो आपका काम ना करे तो बराए मेहरबानी आप उन्हें इग्नोर करें। मैं यहाँ सिर्फ एक मजीद बात कहूंगा कि हमारी सरदार सिकंदर साहब, जो हमारी फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट गुजरी, आपने NTS पता नहीं क्या आपने मेरिट बना दिया, लेकिन जब ये आप जो हुकूमत आई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने मेरिट का सत्यानाश कर दिया है। मैडम बल्कीस साहब की बात की ये तायद करूंगा कि आज PhD वगैरह कुछ भी नहीं, खदारा हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए आप कोशिश करें ताकि वो किसी अच्छे मुकाम तक पहुंच सके। मेरी बातें सच हैं, अभी मुझे सब दोस्त मना करना शुरू हो गए हैं, लेकिन क्या करूं, मैं जब तक हकीकत बयान न कर सकूं मुझे सुकून नहीं होता। बस जिनको पता नहीं है कि पारस क्या चीज़ है, तो मुझे टाइम इन्होंने कम दिया है और मुझसे कई लोगों ने इशारों में मेरा टाइम भी ले लिया है। जी मैं वो बता रहा हूँ कि मैं काम भी लूँगा। तो जी सुने, पारस PARS पाकिस्तान एसोसिएशन राजपूत सरबराहान, इसकी क्यों जरूरत पेश आई कि जिस तरीके से अभी सब लोगों ने तकरीरें की, हम भी अलग अलग जो ये तंजीमें बैठी हुई हैं इनकी इजलासों में जाते थे, लोग अपने मकासद बयान करते थे, अपने बताते थे कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ होनी चाहिए, अपने मशवरे देते थे। इन सारी चीज़ों को बैठ के हम दोस्तों ने ये निकाला कि इसका हल क्या किया जाए। हाल ये था कि जितनी भी तंजीमें थी हमने देखा कि उनके सारों के तकरीबन अगराज और मकासद एक जैसे हैं। हमारी बिरादरी भी एक जैसी है। बहुत सारे लोगों ने अभी भी बात की कि हमें गोतों पे नहीं रहना चाहिए, एक राजपूत पे रहना चाहिए। तो इसको सोचते हुए मैंने कहा कि तंजीमें कितनी है, तो तंजीमें अभी कोई भाई हमें 600 बता रहा था, तो शायद इससे भी ज्यादा होगी। तो ये राव खुर्शीद साहब बैठे हैं, सरवर रफी साहब हैं, इन लोगों ने बैठ के एक बात शुरू की कि हम ऐसे करते हैं कि सब तंजीमों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। सबका जब मकसद एक ही है तो अलग अलग क्यों काम करें, सेक्टर भी एक ही है, पाकिस्तान ही हमारा सेक्टर है, सारा कश्मीर समेत। तो इसके लिए हम एक क्यों ना होकर काम करें। तो इसके लिए फिर हमने राब्ते किए तंजीमों के साथ और